देखो बेटा, अगर आपको एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है और आपको इस फंक्शन में दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय t माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपको दो फिजिकल क्वांटिटी बतानी है, एक आपको बताना है डिस्टेंस कितना चलेगा और एक बताना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट वो कितना चलेगा अगर t बराबर 4 सेकंड में। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है, आपको दो फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, t बराबर 4 सेकंड में। हमारे कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, कहते हैं सर t की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4 मीटर, और यही पहला ऑप्शन होता है और आप गलत कराते हैं। क्यों? तो देखिए जरा, ये अंगणित नहीं है, फिजिक्स है। देखिए, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको खोल लीजिए, यानी a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 दूना 4t प्लस t स्क्वायर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया जो टाइम डिपेंडेंट है। आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम डिपेंडेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, अगर वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर, इसको उड़ा के एक बार डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो जाएगा 2t माइनस 4, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी आपको वेलोसिटी मिल गई। एक चीज देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? जो वेलोसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी है। और दूसरा, अगर हम t बराबर 0 रखते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल रही है, और t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी मिलती है उसको क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी निकाल लीजिए। t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी निकलेगी वो आपकी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो आपने कहा हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, t बराबर 0 रखेंगे तो -4 मीटर पर सेकेंड की। साथ में आपको एक चीज और दिख रहा है कि ये टाइम डिपेंडेंट, यानी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो हम एक लाइन और ले रहे हैं, यहाँ तक आना चाहिए, dv बाई dt बराबर 2t का 2, इसका हो गया कांस्टेंट का 0, यानी कि आपकी एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है, अर्थात कांस्टेंट है। यानी बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है, बॉडी के पास एक्सेलरेशंस भी है। एक चीज और आपको इसमें ध्यान देने योग्य है। क्या देने योग्य है? ये तो दो बातें मिल गई आपको जो कि आप यहाँ नहीं देख पा रहे थे इनिशियली, आपको इनिशियली दो बातें मिल गई। एक बात और है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, मेरी अनुभवी निगाह से देखिए, वेलोसिटी को देखिए। जब आपको कहाँ निकालना है? t बराबर 4 सेकेंड में। आप देख रहे हैं जब t बराबर 2 रखेंगे, 2 सेकेंड होगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 में से 4 गया तो उस बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी वेलोसिटी रुक जाएगी। या हम कह सकते हैं कि ये जो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट का ये टाइम फंक्शंस है तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एम आई राइट? ये भी दिखता नहीं है, देखना था इस सवाल में। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम एक काम कर लें कि भैया 2 सेकंड में तुम कितना दूरी चले वो निकाल लेते हैं। तो पहले वो निकाल लेते हैं। S1 बराबर फार्मूला एक ही है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि हमको मालूम है 2 सेकंड बाद रुक जाओगे तुम, उसकी बात की कहानी बाद में करेंगे, पहले 2 सेकंड में कितनी दूरी या डिस्प्लेसमेंट चले वो तो निकले। तो आपने कहा S1 इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा? आपका -4 थी, 2 सेकंड पे गए। एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट थी, 2 थी। टाइम आपका 2 सेकंड पे ले रहे हैं, हालांकि आपको 4 सेकंड में चली गई। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है, कैंसिल कर लीजिए, 4 दूना 8 प्लस 4, यानी कि आप कह सकते हैं -4 मीटर। तो इतना निश्चित हो गया कि जो पहला चला है वो -4 मीटर आपके पास चला हुआ है। चलो अच्छी बात है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब देखिए t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई, तब क्या हुआ? तीसरे सेकंड में क्या हुआ? 3 दूना 6,
6 में से 4 गए तो वो पॉजिटिव हो गई वेलोसिटी। अभी तक देखिए 1 रखे थे, 2 में से 2 × 1, 2 में से 4 गए, कितना बचा -2। आप जानते हैं कि अगर वेलोसिटी माइनस प्लस का मतलब है वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, केवल जो है उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो t बराबर 0 तक आपको माइनस मिल रही थी, यानी दूसरी डायरेक्शन चल रही थी, ठीक है। फिर क्या हुई, वो रुक गई, t बराबर 2 पे वेलोसिटी 0 हो गई, और जो 3 और 4 यानी तीसरे और चौथे सेकंड यानी नेक्स्ट 2 सेकंड में जो चली है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, पॉजिटिव हो गई, इधर माइनस थी और वेलोसिटी डायरेक्शन उधर पॉजिटिव हो गई। तो हुआ क्या, पार्टिकल न्यू चला, उसके बाद रुका और फिर जो है उसने अपनी डायरेक्शन को बदल दिया। जब डायरेक्शन बदल रहा था तो दूसरे केस में आपने देखा कि t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी। ए आपके पास 2 मीटर पर सेकंड कहीं मिल रहा था स्क्वायर का, तो आप कह सकते थे कि सर हमारे पास जो है बॉडी की थ्रू आउट जर्नी एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। हमको कहाँ तक का काम करना था, 4 सेकंड का काम बन गया। आपने कहा सर हम S2 निकाल लेंगे, फार्मूला आपके पास एक ही है, अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन और टाइम दिया गया है। दूसरे केस में t बराबर 2 पे वेलोसिटी 0 हो गई थी, ए आपकी कांस्टेंट है, देखिए यहाँ कोई t नहीं लगा है, अगले 2 सेकंड यानी 4 मीटर किसमें चला है, पॉजिटिव में चला है। अब आपका काम बन गया। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, उस पर डायरेक्शन का असर नहीं पड़ता। तो आप कहेंगे सर जहाँ तक डिस्टेंस की बात है वो तो S1 और S2 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, यानी कि इस पे प्लस माइनस का कोई असर नहीं पड़ता, यानी ये पॉजिटिव हो गई, 4 पॉजिटिव 8 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, प्लस और माइनस का इस पे असर, डायरेक्शंस का असर पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है S1 प्लस S2, S1 आपका कितना था बेटा, -4, S2 कितना है, +4 बराबर 0। तो देखिए कितनी अच्छी सी बात है कि अगर आपके पास पार्टिकल टाइम डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम डिपेंडेंट है किसी पार्टिकल का, तो आपको इतनी जहमत करनी पड़ेगी, वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, एक्सेलेरेशन भी निकालनी पड़ेगी, साथ में देखना पड़ेगा कि उसकी वेलोसिटी का बिहेवियर कैसा चल रहा है। उम्मीद है ये सवाल अच्छा है, एग्जाम्पलरी का है, आपके एग्जाम में इस साल पूछा जा सकता है।